यार छोटे बच्चों के साथ ना प्लान्स कुछ और होते हैं और वो बन कुछ और जाते हैं। और ये जो मिरहा की एज है इसमें बच्चों के साथ ना आपको कुछ ज़्यादा एक्टिव बनना पड़ता है। लाइक वैसे तो हर एज के बच्चों के साथ ही पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ता है, बट ये छोटे बच्चे ना यहाँ पे फिज़िकली और मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। मेरा की ना स्कूल फ्रेंड है, उसकी मामा का मैसेज आया हुआ था कि हॉलीडेज़ चल रही हैं, बच्चों को लेके आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा करो मुझे ना कोई डे और टाइम बता देना, पास में ही रहती हैं तो इसलिए कोई प्रॉपर वाला प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे नासिर को देखना था या बस का सोचना था, पैदल ही जाना था। तो मैंने कहा मुझे डे बता दो, फिर जो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा ना मैं भी बता दूँगी। और सैटरडे ना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि नासिर का ऑफ होता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। करना तो मैंने आज कुछ और था, लेकिन मिरहा की वजह से ना वो फिर मैंने कहा चलो यार बच्चे खेल लेते हैं और हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। छुट्टियों में ना बच्चों को एक्टिविटीज़ भी आपको पता है फिर इतनी समझ ही नहीं आती कि क्या करवाएं क्या ना करवाएं, और सारा दिन आईपैड और वो सब यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता। ये जो है ना मीठा की फ्रेंड, ये बांग्लादेश से है और आई थिंक यही एक मुस्लिम है इसकी क्लास में। तो इस वजह से ना सबसे पहली फ्रेंडशिप इसकी यहाँ पे इसी से हुई थी जब स्कूल में थी, और फर्स्ट टाइम इन्होंने हमें इनवाइट किया था जब हम यहाँ आए थे। बिल्कुल इनको ये इनकी मामाज को ना थोड़ी थोड़ी उर्दू समझ आ जाती है और बांग्लादेश के कुछ वर्ड्स हैं ना वो भी हमसे बहुत मैच करते हैं। जब हम स्टार्ट में आए थे ना तो मिरहा को तो उस टाइम पे इतना कोई एक्सेंट इनका समझ ही नहीं आता था, इंग्लिश में थोड़ी इशू होता था। आज मैं वही देख रही थी, मैंने कहा आज इतना फ्रेंकली दोनों बातें कर रही थी और माशाल्लाह बच्चे चीज़ों को इतनी जल्दी लर्न कर लेते हैं, इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। है कल तो इन्होंने बहुत माशाल्लाह से फ़न किया और ज़ायरा जो थी वो उनको डबल एंटरटेन कर रही थी, वो छोटे बच्चे के साथ सब। और माशाल्लाह ज़ायरा ना, कुछ लोगों को देख के बच्चे रोते हैं लेकिन कुछ जाके ना बिल्कुल खुश हो जाते हैं। यहाँ पे इतना माशाल्लाह इसने एंजॉय किया, हालांकि सोई नहीं हुई थी, इसने दिन का नैप नहीं लिया था, थोड़ा सा सोई थी, फिर हमें टाइम हो रहा था, मैंने इसको उठा लिया था और मैं इसको ले गई। और इतना खुश उनके साथ साथ। और जब सेम एज ग्रुप के बच्चे हो ना तो उनकी मामाज भी बहुत एंजॉय करती है, कुछ बातें बहुत सेम होती हैं और ज़रा मज़ा आ रहा होता है, डिस्कशंस करने का टाइम मिल जाता है। तो हम लोग भी अपनी बातों में लगे हुए थे। खैर ध्यान तो बच्चों की तरफ ही था, एक दफ़ा वो उठ रही, एक दफ़ा वो उठ रही। उन्होंने दाल चावल बनाए हुए थे, इतने मज़े के थे। ज़ायरा, मैंने कहा ज़ायरा बहुत शौक से माशाल्लाह ये चीज़ें खाती है। और मिरहा ने अपने फेवरेट फूड आइटम्स बता दिए कि मैंने क्या क्या खाना है, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना। और मुझे कहती हैं कि आप स्पाइसी नूडल्स खाती हूँ। मैंने कहा मैं नूडल शूडल इतना खाती नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर लूँगी। मैंने कहा जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है ना, मुझे लग रहा है मैं खा लूँगी। खैर खाई तो मैंने थोड़े से थे, मैं ऐसी चीज़ें ना बहुत कम खाती हूँ। मैं बस देसी खाने और सिंपल चीज़ें बहुत शौक से खाती हूँ। और असल बात ये थी, आधा पेट तो मेरा बच्चों की चीज़ों से ही भर गया था, जो वो बचाई जा रहे थे मैं खाई जा रही थी। ज़ायरा ने दाल चावल ऑब्वियसली पूरे नहीं खाए, जेली थी और बिस्किट्स थी, मेरा उसी से पेट भर गया था। बहुत ज़्यादा फ़न किया, बड़ी मुश्किल से हमने इनको बनाया कि भैया मगरिब हो गई है और उन्होंने सोना है, उन्होंने सुबह लंदन जाना था। मिरहा को भी मैंने कहा कि चलो बेटा अब लेट हो रहा है, बस फिर मैं इनको घर ले आई, बाबा खाना ले आए और बस बाय बाय।